फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। जेआईबी क्विज में आपको स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी तक हम करीबन 300 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मतलब मे बी ये और लक कि इसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चंस जो है रिपीट होके मिल जाएं आपके एग्ज़ाम में। और बाकी हम न्यूमेरिकल्स तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी हम कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा आज बहुत अच्छा रिविजन हो जाए। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। BCBS मीट्स एट एन इंटरवल ऑफ, पहले तो ये समझ लीजिए BCBS क्या होती है, बैंकिंग कोड बोर्ड ऑफ स्टैंडर्ड्स। इसमें क्या होता है, बेसिकली बैंक्स को फेयर डील करने के लिए कुछ रूल्स और फेयर प्रैक्टिस करने के लिए कुछ कोड्स बनाए गए हैं, कुछ रूल्स बनाए गए हैं। तो वो उसके बारे में बताया गया है, जैसे कि आपने डीडी इतने देर में बनाना है, आपने किसी की कैश पेमेंट करनी है तो इतने टाइम में करनी है, अकाउंट ओपन इतने टाइम में करना है। तो वो सब चीज़ें इस BCBS में दिया गया है। ठीक है, तो ये कितनी बार मिलते हैं एक साल में? 4 टाइम्स इन अ ईयर। तो ये अपने मीटिंग्स करके और फिर कुछ और उसमें चेंजेस करते हैं, रिफाइन करते हैं। ये एक वॉलंटरी कोड है। ये एक दो बार ये भी क्वेश्चन आया है कि BCBS इज अ वॉलंटरी कोड और इनवॉलंटरी। तो एक वॉलंटरी कोड है, जो बैंक लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ALM मीट्स एट एन इंटरवल ऑफ, पहले हम ये समझ लेते हैं ALM क्या होता है। असेट एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट। असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कैसे करवाएंगे? वो ऐसे करवाएंगे कि आपने किस रेट पे एसेट खरीदना है और कितना इंटरेस्ट देना है। तो वो बैंक जो है बार बार मीटिंग्स करके और उसका डिस्कशन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ALM में बेसिकली आपका क्या होता है कि FD पे कितना ब्याज देना है और लोन पे कितना इंटरेस्ट देना है, वही सब चीज़ें डिस्कशन होती है। तो बैंक अपनी मीटिंग करता है साल में 2 बार। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो होप आपके टाइम में एक बार और रिपीट हो जाए तो बढ़िया है। जो लोग JIB से अभी क्विज में जुड़ना चाहते हैं वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मैं नंबर अभी लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, 8279470702। ठीक है, इस पर आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रॉड मनी M3। अब हमारे ऑप्शंस हैं करेंसी इन सर्कुलेशन, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स, टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस, मतलब ये सारे मिलकर जो है M3 का पार्ट होते हैं। M3 ब्रॉड मनी होता है। वेरिएंट्स ऑफ क्रेडिट रिस्क, ये भी एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है। तो देखेंगे काउंटर पार्टी रिस्क और कंट्री रिस्क, ये इसके वेरिएंट है। क्रेडिट रिस्क बेसिकली क्या होता है कि आपने लोन दिया और वो वापस नहीं आ रहा है, तो दैट इज अ क्रेडिट रिस्क। तो ये दो तरह का होता है, काउंटर पार्टी रिस्क और कंट्री रिस्क। ठीक है, अब हम देखेंगे फुल फॉर्म ऑफ कैमल्स। कैमल्स की फुल फॉर्म क्या है? C फॉर कैपिटल एडिक्वेसी, A फॉर असेट क्वालिटी, C फॉर कैपिटल एडिक्वेसी, A फॉर असेट क्वालिटी, M फॉर मैनेजमेंट क्वालिटी, E फॉर अर्निंग्स मैनेजमेंट अर्निंग्स क्वालिटी। नेक्स्ट है L फॉर लिक्विडिटी, S फॉर सेंसिटिविटी टू मार्केट रिस्क सिस्टम एंड कंट्रोल। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ये कैमल्स रेटिंग होती है एक, जितने भी फॉरेन बैंक्स इंडिया में आएंगे उन सब की कैमल्स रेटिंग होती है, उस हिसाब से उनको आगे फर्दर एक्सपेंशन के लिए मिलता है। तो इसका फुल फॉर्म कई बार आ जाता है क्वेश्चन में, तो ये आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। कैमल्स लिखेंगे, कैमल्स फुल फॉर्म इन बैंकिंग, तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए है, नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं आपने। स्विफ्ट में कितने डिजिट्स होते हैं, UTR में कितने होते हैं, बारकोड जो आपकी पासबुक के ऊपर बारकोड लगा होता है उसमें कितने डिजिट्स होते हैं, टोल फ्री नंबर कितने डिजिट्स का होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कि आपने ये सर्च करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर ARC, अगर किसी ने ARC खोलनी है। ARC क्या होता है? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये कंपनी किस काम आती है आपका? जो NPA वाले लोन होते हैं तो वो ये खरीद लेती है और बैंक्स को पैसा दे देती है और फिर ये उनसे रिकवरी करती है। ठीक है, तो एक सर्टिफिकेट टाइप का SV स्पेशल व्हीकल SVP जारी कर देती है, वो आप कि बैंक को पैसा मिल जाएगा और उससे फिर ये लोग उस बोरोवर से रिकवरी करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर खोलना है किसी कंपनी ने तो उसका मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए? 100 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर ओपनिंग ऑफ पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक अगर किसी इंसान ने खोलना है तो उसके पास मिनिमम कितनी नेटवर्थ होनी चाहिए? 100 करोड़ की। ठीक है, तभी वो पेमेंट बैंक खोल सकता है। अभी तक हमारे इंडिया में कौन से पेमेंट बैंक है? एयरटेल पेमेंट बैंक, सुना होगा आपने नाम।
BCSBI कोड, ये मैंने क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था आपसे, ये क्वेश्चन आया भी है। BCSBI कोड्स कैसे होते हैं? वॉलंटरी, इनवॉलंटरी कोड्स बाय कस्टमर या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये याद रखना, इट इज़ अ वॉलंटरी कोड। BCSBI इज अ वॉलंटरी कोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉर्पोरेट बैंकिंग इज B2B मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, B2C होता है बिजनेस टू कस्टमर, P2P इज पर्सन टू पर्सन, और नेक्स्ट है P2C इज पर्सन टू कस्टमर। तो फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट बैंकिंग बेसिकली क्या होती है? बिजनेस टू बिजनेस अप्रोच होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है कई बार। फ्रेंड्स, जितने क्वेश्चन हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, ये या तो बैंक क्लर्क, बैंक PO, प्रमोशन एग्जाम्स, आपका जो JIB और CIB के एग्ज़ाम होते हैं, DBF एग्ज़ाम है, उन सब में पूछे जा चुके हैं। तो कोशिश करें कि ये क्वेश्चंस तो आप रट ही लें, ताकि ये जो है आपको आगे अगर यही रिपीट होकर क्वेश्चन आते हैं तो आपको हेल्पफुल होंगे। हेड इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन यूरोप, अभी पूछना चाह रहा है कि हेड इंस्टीट्यूशन है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का यूरोप में, तो उसको क्या बोलेंगे? लैंडिसबैंकन, स्पार्केसन, रूटी बैंक या डीडी बैंक? तो इसका आंसर है लैंडिसबैंकन। कुछ यूरोप में नाम होता होगा तो उसे हेड बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक का, तो उसे बोलते हैं लैंडिसबैंकन, ठीक है। ये टर्म याद रख लेना। ISP, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है फ्रेंड्स। फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन तो आपने रट ही लेने हैं, वो तो 1 मार्क्स में आपका पक्का ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक फुल फॉर्म और आ गई, इजीएस्ट की फुल फॉर्म। ये हमारा जो अकाउंटेंसी चैप्टर है उसमें काम आएगा हमें, ठीक है। तो इजीएस्ट में ई की फुल फॉर्म है E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, A फॉर अकाउंटिंग, S फॉर सिस्टम, I फॉर इन, E फॉर एक्साइज, S फॉर सर्विस और T फॉर टैक्स। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। ग्रीवेंसेज ऑफ पेंशनर्स, सॉरी यहाँ पेंशनर्स लिखना भूल गया, टू बी रिजॉल्व विद इन, मतलब जो ग्रीवेंसेज मतलब होता है कंप्लेंट, ठीक है। अगर हमारा कोई पेंशनर कंप्लेंट करता है तो वो हमें कितने दिन में उसकी कंप्लेंट रिजॉल्व करनी है? हमारे पास सिर्फ 10 वर्किंग डेज हैं जो कि हमें उसकी कंप्लेंट रिजॉल्व करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सीनियर सिटीजन ऑफ एज अबव। देखो क्या होता है कि सीनियर सिटीजन को अगर हम FDR बनाते हैं तो उसमें 0.5% का उनको ज़्यादा ब्याज मिलता है, ठीक है। सीनियर सिटीजन्स ऑफ एज अबव, कितनी साल के ऊपर से सीनियर सिटीजन बोलेंगे? 60 साल, 75, 80, 35। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर है 60 साल, ठीक है। विच बुक इज मैनेज बाय द ट्रेजरी फॉर ITS, इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। कौन सी बुक मेंटेन करी जाती है ट्रेजरी के द्वारा? तो वो है ALM, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट बुक। ट्रेजरी बेसिकली क्या करती है? एसेट लाइबिलिटी को मैनेज करती है, ठीक है। कितना फॉरेन करेंसी वगैरह खरीदना है, बेचना है, उस चीज़ को। और ALM बेसिकली होता है आपका एसेट कितना रखना है, लाइबिलिटी कितनी रखनी है। GST फ्रॉम विच डेट? GST कब से लागू हुआ है? 1 जुलाई 2017 से ये आपका लागू हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं NRE FDR टाइम पीरियड। NRE FD का टाइम पीरियड कितना है? 1 साल मिनिमम और मैक्सिमम कितना है? बैंक की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। NRE जो FD होती है उसका टाइम पीरियड है 1 साल और मैक्सिमम कितना है? बैंक डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। RBI फंक्शंस, RBI के क्या क्या फंक्शंस है वो तो आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो उनमें से आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। RBI का पहला फंक्शन सुपरवाइजरी, हाँ ये सुपरवाइजन करता है बैंक्स का। रेगुलेटरी, हाँ ये रेगुलेट करता है बैंक्स को, अगर कोई कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो उसको देखता है। नेक्स्ट है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसको क्या है कि अगर मान लो जब बैंक्स को कहीं से भी पैसा नहीं मिलने वाला होता तो RBI पैसा देके हेल्प करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि RBI हेल्प करता है इन सारी चीज़ों में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा ऐसा सेक्शन है ऑफ RBI 1934 गिव्स सोल पावर टू RBI टू इशू करेंसी नोट्स। ऐसा कौन सा सेक्शन है जो RBI 1934 एक्ट को पावर देता है कि वो जो है करेंसी इशू करता है, करेंसी नोट्स, ठीक है। तो वो है सेक्शन 22। सेक्शन 22 जो है RBI को पावर देता है कि वो जो है करेंसी नोट्स इशू करे, ठीक है।
फुल फॉर्म ऑफ केवाईसी। ये फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन तो छोटे छोटे आएंगे, लेकिन ये बहुत स्कोरिंग होते हैं। अगर आपको एक दो के एग्जाम में मिलते हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे।